महाराष्ट्र फॉरेंसिक लैब के रिटायर्ड डायरेक्टर रुक्मणी कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो गेट एनालिसिस टेस्ट होता है, ये क्या होता है, गेट एनालिसिस टेस्ट का क्या मायने हैं, उस पर बात करने के लिए मैम सबसे पहले आप बताएं कि ये जो गेट एनालिसिस टेस्ट होता है किसी भी आरोपी का, वो क्या होता है। देखिए, ये गेट एनालिसिस है जो उसको गेट पैटर्न एनालिसिस बोलते हैं। यानी चलने के तरीका हर एक का अलग होता है। तो इसमें हम क्या क्या एनालिसिस करते हैं, तो जैसे एक पैर कितने समय में रखते हैं और दूसरा पैर कितने समय में रखते हैं, ऑल्टरनेट पैर कितने समय पे रखते हैं, 1 मिनट में कितना स्टेप्स चलते हैं, चलते समय आपका घुटना कैसा मुड़ता है, ये सब का एक पैटर्न होती है, एंगल होती है। तो ये इसको पैटर्न बोलते हैं, गेट पैटर्न एनालिसिस। और ये बहुत टिपिकल होता है हर एक का। और अपना हाथ कैसा हिलता है वो टाइम में, कभी किसी का ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है। फिर आपका बॉडी पोस्चर कैसा होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब का एनालिसिस डिजिटली करते हैं। तो हमने बहुत से केसेस मर्डर केस में किया है। जैसे आपको याद होगा, एटीएम में उसने फेस पे मास्क डाला हुआ था, तो फेस एनालिसिस नहीं कर पाए हम लोग, फेशियल एनालिसिस, पर उसका चलने का मिल गया, तो उससे हम लोग ने एनालिसिस किया है। तो ऐसे गेट एनालिसिस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होती है। पर ये कोलैबोरेटिव एविडेंस है, इसके साथ डिजिटल फुटिंग, डिजिटल का डिलीटेड फाइल, ये सब साथ में यदि प्रेजेंट करेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता। तो मेरा तो सलाह ऐसा है, इसके अलावा पॉलीग्राफ भी करना चाहिए। तो पॉलीग्राफ करने से क्या होगा कि वो आदमी झूठ बोल रहा है कि नहीं, एक्चुअली उन लोगों ने इन्वॉल्व है क्या धकेलने में, वो आएगा। वो मैंने एक्चुअली डिप्टी डायरेक्टर रीजनल फोरेंसिक कल मेरे से बात कर रहे थे, तो उनको मैंने एडवाइस किया और निगम साहब को भी बोला कि पॉलीग्राफ आपको। यानी एक छोटा सा बताता, पूना में ऐसे ही आदित्य शर्मा और आदित्य भारती का मर्डर जो हुआ था, सेम टाइप का। वो लड़की ने पहले बॉयफ्रेंड को मार कर सेकेंड से शादी करने के लिए आर्सेनिक दे दिया था। विसरा में आर्सेनिक दिए और खुद ही जाकर उसने पुलिस को बताया, कुछ नहीं मिल रहा था। तो इसमें हमने, तब मैं डायरेक्टर थी, तो बोली कि इसका पॉलीग्राफ करेंगे। पॉलीग्राफ में डिसेप्शन मिला, नार्को में मिला, ब्रेन में फिर उसका पर्स जो उसने छुपाया था वो मिला, उसमें आर्सेनिक मिला। तो साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन होता है यदि लाई डिटेक्टर और साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। तो मेरा तो ऐसा ओपिनियन है, ये 50 साल में जो इतने केसेस राइट फ्रॉम टेररिस्ट क्या किए हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो मैम अगर जैसे केतन अग्रवाल के मर्डर केस की बात करें तो लॉगढ़ में 18 जून को जो आरोपी है चेतन चौधरी, जिसे अरेस्ट किया है मर्डर केस में सिया गोयल के साथ में, तो वो लॉगढ़ जो किला है उस पर वो चल के जा रहा है, उसने हुडी पहनी है, मास्क लगाया है, पहचान में नहीं आ रहा वो लड़का कौन है, लेकिन सीसीटीवी है पुलिस के पास और उसने अपने बयान में भी इसको कंफर्म किया है कि हाँ मैं लॉगढ़ में था लेकिन मैंने धक्का नहीं दिया है, धक्का जो है उस सिया ने दिया होगा, मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पर कितना काम आएगा ये? इसमें गेट ज़्यादा काम आने से पॉलीग्राफ ज़्यादा काम आएगा कि आपने धक्का दिया क्या है, इसका यदि डिसेप्शन हो गया तो उसको पक्का कर सकते हैं। झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, पॉलीग्राफ से हो जाएगा। तो मेरा तो ओपिनियन है कि पॉलीग्राफ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पहले वाली केस में बोली, पॉलीग्राफ के कारण पूरा केस सॉल्व होकर और उसमें जजमेंट 10 पेज ये पॉलीग्राफ के बारे में जजमेंट में है। लेकिन वो चल रहा है लॉगढ़ के किले पर, वो चलता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गेट एनालिसिस टेस्ट भी उसके चलने की जो तरीके हैं, उसके चलने का जो वो मोमेंट है, उसको कॉरबोरेटरी एविडेंस के रूप में कोर्ट में वो गेट एक एडिशनल कोलैबोरेटिव एविडेंस होगा। उसके साथ जो डिजिटल फुटेजेस मिल रहे हैं, डिलीटेड फाइल मिल रहे हैं, उसके साथ पॉलीग्राफ भी किया तो पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो महाराष्ट्र फॉरेंसिक लैब की जो डायरेक्टर रह चुके हैं, कई केसेस इन्होंने सॉल्व किए, अंडरवर्ल्ड के केसेस सॉल्व किए हैं, काउंटर टेररिज्म के केसेस सॉल्व किए हैं, संगठित अपराध का बहुत सारा केस मैम ने सॉल्व किया है। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि गेट एनालिसिस टेस्ट बहुत जरूरी, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। कॉरबोरेटरी एविडेंस की अगर हम बात करें, कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद ये सारे एविडेंस लगते हैं, लेकिन अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाए, व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच
बोल रहा है तो उससे रिवर्स साइंटिफिक एविडेंस मिलते हैं जो कि बहुत काम आते हैं इन्वेस्टिगेशन में। और इस मामले में खुद जो जांच एजेंसियां हैं पुणे ग्रामीण पुलिस की, वो भी जुटी हुई हैं। कैमरामैन सुभाशीष और शुभम के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।